चुनाव के मैदान में साम दाम दंड भेद के साथ मैदान में हूँ और इस बार उस क्षेत्र से भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, हम सब जीतेंगे। आपकी कमी नहीं रहे, जो हम लोगों की कमी है वो नहीं होने पाएगी। मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं आपके सुख में भागी रहूंगी, मैं आपके दुख में भी आपकी सहभागी रहूंगी और सुख और दुख में अगर बहन साथ खड़ी रहे तो सब चीज संभव हो जाती है। मैं यही कह सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझ पर आरोप क्या लगाती है। कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई नेता ही नहीं है। पहले उनके ससुर, फिर ज्योत्सना मान जी के पति, फिर वो स्वयं। यहां पर भी परिवारवाद ही परिवारवाद है। कांग्रेस पार्टी में पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी आ गई हैं। अब उनके दोनों बच्चे भी बड़े हो गए, इसके बाद उन दोनों का ही नंबर है। वैसा ही स्थिति इस क्षेत्र में भी है और कांग्रेस पार्टी के पास एक परिवार के सिवाय कोई नेता नहीं मिलता। पिछले 5 साल में आप ईमानदारी से बताएं कि कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस सांसद को आपने क्षेत्र में कितने बार देखा है, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कितना पैसा दिया है, क्षेत्र में विकास के लिए वो क्या लेके आई हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी की सांसद कोई काम नहीं करती, क्षेत्र में नहीं आती, आपके बीच में नहीं रहती, ऐसी सांसद दोबारा आएगी तो क्षेत्र में क्या विकास करेंगी। आज हमारी भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है, विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में देश में फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। ये वहां पर जाकर क्या लेकर आएंगी। अभी मैं सुन रही थी रामपुर विधानसभा पास में है, ये रामपुर विधानसभा में गई तो इन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से लड़के आपके लिए नल जल योजना लाई हूं। अरे मोदी जी के सामने तो अच्छे अच्छे पानी भर देते हैं, लड़ने की ताकत तो इनके जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको नहीं है, इनको कहां से आ गई है, वहां से लड़के लेके आई। गजब बात है। मैं आपको इसलिए कहती हूँ, ऐसा नेता आपने तो जिताया है। और भैया लाल जी अभी मुझे कह रहे थे, मेरे को इतना स्नेह उनका मिला है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इतनी सौभाग्यशाली कि भाई का इतना स्नेह बहन को मिल जाए, मेरा तो पूरा आंचल ही भर गया है। और इस आंचल में इतना सारा स्नेह मैं आपका लेकर जाती हूँ। आपने पिछली बार भी जिताया और पिछली बार आपने इस क्षेत्र से भरपूर ताकत से जिताया। थोड़ी सी कमी रह गई, वो वहीं से रह गई, लेकिन इस बार वो कमी मैं नहीं रहने देने वाली। चुनाव के मैदान में साम दाम दंड भेद के साथ मैदान में हूँ और इस बार उस क्षेत्र से भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, हम सब जीतेंगे। आपकी कमी नहीं रहे, जो हम लोगों की कमी है वो नहीं होने पाएगी। क्षेत्र में विकास के लिए क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, मैं इतना जानती हूँ कि आज तो मैं आपके पास में नेता के तौर पे नहीं आई हूँ। आपके लिए मैं आपकी, अभी मेरे भैया ने कहा ना कि वो मेरी छोटी बहन है, तो मैं आप में से सबकी बहुतायत की छोटी बहन होंगी, बहुत से लोगों की मैं बड़ी बहन भी होंगी। जरूरत नहीं है, आप एक बार काम बोल कर देखना। मुझे तो दुर्ग में लोगों ने विकास वीरांगना कहा है और विकास वीरांगना के नाम से मैं वहां जानी जाती थी। मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं आपके सुख में भागी रहूंगी, मैं आपके दुख में भी आपकी सहभागी रहूंगी और सुख और दुख में अगर बहन साथ खड़ी रहे तो सब चीज संभव हो जाती है। मैं यही कह सकती हूँ।
मंत्री बनूंगी तभी करूंगी ऐसा नहीं है। अरे पार्टी ने जितना दिया है उतना तो मुझे लगता है मेरे जीवन में मेरा जीवन सफल है। वैसे भी मेरे घर परिवार में आप लोगों के सिवाय कोई नहीं है, तो मेरे पास काम आप ही का है। आपके लिए ही काम करना है, आपके लिए ही क्षेत्र में विकास करना है। और जो आप कहेंगे बहुत छोटी छोटी बात है, आप उतने ही सरल और सहज हैं। मुझे इतना आनंद आता है आपके बीच में रहकर। तो हम सब जब मिलेंगे तो आप अपने काम भी बता सकते हैं, और आप बहुत छोटा छोटा कहते हैं, बहुत छोटी मांग करते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि आप जितना सोचते हैं मैं उससे 4 गुना बड़ा आपको दूंगी। मेरे बच्चों को नौकरी मिले, मेरे बच्चे क्षेत्र से बाहर ना जाके मेरे क्षेत्र में अच्छी नौकरी पाएं।